हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एमआई के सेट में एसटी का पैनल लग के आता है। उसके अंदर कई तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। कई बार पैनल स्लो मोशन में जाता है, नो पिक्चर में जाता है। तो पैनल को किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं और रिपेयर करते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास ये सेट है जो कि रेडमी कंपनी का है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका मॉडल नंबर है सेट का। और इसके अंदर मैंने टेस्टिंग के लिए एक बोर्ड लगा रखा है, एमआई का बोर्ड है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पैनल TCL कंपनी का पैनल होता है। पैनल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं ST3151A07। तो देखिए दोस्तों, ये जो सी शॉर्ट का पैनल होता है, ज़्यादातर इसके अंदर गेट लाइन शॉर्ट होने की वजह से नो पिक्चर कंडीशन में जाता है। लेकिन अभी हमारे को ये चीज़ देखनी होगी कि इसकी गेट लाइन शॉर्ट है या नहीं है, या पैनल में किस तरह DC सर्किट में दिक्कत है। तो ये सब चीज़ें हमारे को टेस्टिंग करने के बाद ही पता लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पे लगा लेते हैं। DC वोल्ट की रेंज पे लगाने के बाद सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैंने सेट को ऑन कर रखा है फ़िलहाल, और मैं इसकी ब्लैक वायर को नेगेटिव से जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये इसका USB पॉइंट है, तो मैं इसे नेगेटिव से जोड़ देता हूँ। और अभी क्या है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पैनल है हमारे पास सी शॉर्ट कंपनी का है। तो ये पैनल काफ़ी मार्केट में अभी चल रहा है सी शॉर्ट कंपनी का, और ज़्यादातर सी शॉर्ट कंपनी के पैनल में गेट लाइनें शॉर्ट ज़्यादा मिलती हैं और इसके रिपेयर होने के चांस भी बहुत कम रहते हैं। तो अभी देखते हैं कि इसको रिपेयर होगा या नहीं होगा, तो ये हमारे को पता लगेगा अभी टेस्टिंग करने के बाद। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो वोल्टेज है, यहाँ पे AVDD वोल्टेज यहाँ पे हमारे को मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे सिर्फ 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। उसके बाद अगर हम स्टार्टिंग से चेक करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फ्यूज़ लगा हुआ है, फ्यूज़ पे हमारी वोल्टेज ओके है। फ्यूज़ के बाद हमारी जो वोल्टेज सबसे पहले बनती है 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट बिल्कुल ओके है, परफेक्ट तरीके से इसका बन रहा है। तो अभी क्या है कि 3.3 वोल्ट बनने के बाद दोस्तों, हमारा जो यहाँ पे आप देखेंगे टीकॉन IC और रोम IC हमारी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रोम IC की पिन नंबर 8 पे भी 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। अगर टीकॉन IC की अगर हमारे को वोल्टेज चेक करनी है तो इसके पास में लगे PF पे हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लगाया 3.3 वोल्ट, मेरे को यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रहा है। तो अभी क्या है कि ये वोल्टेज ओके होने के बाद सबसे पहले हमारा जो है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये AVDD का सर्किट है। AVDD के लिए जब हमारा वोल्टेज बूस्ट होता है तो हमारे को यहाँ पे 12 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज हमारे को मिलना चाहिए। ये एक डायोड लगा हुआ है, इसके अंदर एक एनोड होता है, कैथोड होता है। एनोड पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है, और कैथोड पे देख रहे हैं तो कैथोड पे भी हमें 12 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिल रही है। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है, अगर हमारा ये सर्किट वर्किंग में होता है तो होता क्या है कि हमारे एनोड पे 12 वोल्ट मिलता है, और कैथोड पे अगर हम देखते हैं तो वोल्टेज हमारे को यहाँ पे बूस्ट मिलता है, जिससे कि हमें पता लगता है कि हमारा जो AVDD वोल्टेज है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे वोल्टेज बूस्ट ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि हमारा जो गेट लाइन है, गेट लाइन में शॉर्टिंग की वजह से भी इस तरीके की दिक्कत आती है। तो अभी हम क्या काम करते हैं, पहले यहाँ पे मल्टीमीटर को लगा के रखते हैं, सेट को ऑफ करके दोबारा से ऑन करते हैं, और उसके बाद चेक करते हैं क्या कंडीशन मिलती है। अगर हमारी वोल्टेज बूस्ट होकर वापस से आती है तो इसका मतलब ये है कि पैनल के अंदर शॉर्टिंग है। और अगर हमारी वोल्टेज जो है स्टेबल रहती है तो प्रॉब्लम हमारे DC टू DC सर्किट में है। अभी मैं सेट को ऑन कर रहा हूँ, तो ये सेट मेरा ऑन हो गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है सीधा 12 वोल्ट की सप्लाई आती है, लेकिन वोल्टेज बूस्ट नहीं होती है। इसको हम दोबारा से एक बार और चेक करते हैं पावर ऑफ करके। तो जैसे हम यहाँ पे पावर देते हैं, तो पावर देने के बाद दोबारा से अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं दोस्तों, सेट को ऑन करते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे वोल्टेज हमारी 12 की 12 वोल्टेज रहती है, नहीं वोल्टेज हमारी बूस्ट नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि हमारी गेट लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे DC टू DC सर्किट में है। अब कई बार क्या होता है कि हमारे DC टू DC सर्किट में किसी भी सर्किट में दिक्कत आती है तो DC टू DC IC जो होती है हमारी प्रोटेक्शन में चली जाती है। जैसे हमारा VGH वोल्टेज के सर्किट में दिक्कत आती है, चार्ज पम्प सर्किट में, या फिर हमारा नेगेटिव चार्ज पम्प सर्किट में दिक्कत आती है जो कि VGL वोल्टेज बनाने का काम करता है, तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे को यहाँ पे VGL वोल्टेज जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं -7 वोल्ट की सप्लाई मेरे को यहाँ पे परफेक्ट तरीके से मिल रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे सेट हमारा ऑफ हो गया है, दोबारा से हम इसको ऑन करते हैं
तो इसको मैं दोबारा से ऑन करके आपको दिखाता हूँ। जो इसकी VGL वोल्टेज है वो हमारे को यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो VGL वोल्टेज इसका बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। लेकिन अगर हम इसकी VGH वोल्टेज चेक करते हैं तो VGH वोल्टेज पे हमारे को यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो -525 मिली वोल्ट के अराउंड मेरे को यहाँ पे वोल्टेज देखने को मिल रहा है। तो अभी क्या है कि दोस्तों ये जो कंडीशन है ये हमारे DC टू DC सर्किट की वजह से ही है। तो हमारे को यहाँ पे सबसे पहले सभी जगह पे शॉर्टिंग चेक करनी पड़ेगी और शॉर्टिंग के दौरान हमारे को देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशन है। तो अभी मैं सेट को ऑफ़ कर लेता हूँ। मल्टीमीटर को हम सेट करते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मल्टीमीटर को हम सेट करते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट पर, और कंटिन्यूटी पॉइंट पर हम सभी PF को चेक करते हैं। तो कोई ना कोई PF अगर हमारे को कंटिन्यूटी देता है तो उसको हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो DC टू DC IC के पास में जितने भी PF लगे होते हैं सभी को आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, अभी कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी शॉर्टिंग हमारे को नहीं मिल रही है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे देखते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ओके है, ये भी ओके है। तो अभी क्या है कि ऑलमोस्ट जितने भी PF लगे हुए हैं सभी ओके हैं। डायोड को चेक कर लेते हैं। इसके अंदर डायोड वगैरह जो कैपेसिटर वगैरह लगे होते हैं यहाँ पे आप ये देखेंगे डायोड है, ये भी ओके है। ये डायोड चेक कर लेते हैं, ये भी ओके है। उसके बाद हमारे को चेक करना होता है कि जितने भी पॉइंट है, जैसे हमारा जो VGH पॉइंट है तो VGH पॉइंट को अगर हम चेक करते हैं तो ग्राउंड से हमारे को 0 वैल्यू जो है नहीं दिखाना चाहिए। अगर ये 0 वैल्यू दिखाता है तो इसका मतलब शॉर्टिंग कंडीशन में है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी मेरे को यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई भी शॉर्टिंग इसके अंदर नहीं है। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये मेरे को इम्पीडेंस 617 के अराउंड 617 के अराउंड मेरे को इम्पीडेंस शो कर रहा है, यानी कि इसका इम्पीडेंस ओके है। और भी अगर हम इम्पीडेंस चेक करते हैं तो 515 के अराउंड यहाँ पे हमारा AVDD का इम्पीडेंस आ रहा है, तो ये भी ओके है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो हमारा VGH के पॉइंट में अगर हम देखते हैं तो इम्पीडेंस हमारे को 618 के अराउंड हमारे को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो इसका जो PF लगा होता है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो PF अभी इसका कोई भी हमारे को कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो कंटिन्यूटी पे चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे को कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो अगर हम इसको ग्राउंड से इसका इम्पीडेंस चेक करते हैं क्या दिखाता है हमारे को, तो ये हमारे को कुछ भी, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये मेरे को वैल्यू शो कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी ये मेरे को वैल्यू शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे को कुछ भी शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे हमारे को वैल्यू शो कर रहा है। दूसरे PF को भी चेक करते हैं क्या कंडीशन हमारे को दिखाता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये एक साइड हमारे को जो है कंटिन्यूटी दिखा रहा है, जो कि ग्राउंड से दिखा रहा है। और अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को जो है वैल्यू शो कर रहा है, क्योंकि किसी ना किसी सर्किट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे ये वैल्यू दिखा रहा है, लेकिन यहाँ की तरफ मेरे को कोई वैल्यू ये नहीं दिखा रहा है। तो देखिए दोस्तों ये जो सर्किट है यहाँ पे हमारा चार्ज पंप सर्किट है, और चार्ज पंप सर्किट जो होता है हमारा डायोड के साथ जुड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको देखना होगा इसको चेंज करके, क्योंकि यहाँ पे मेरे को दोनों साइड से मेरे को यहाँ पे वैल्यू जो है मिलनी चाहिए। तो पहले हम इस PF को एक बार चेंज करके देखते हैं, उसके बाद ट्राई करते हैं क्या कंडीशन हमारे को मिलती है। या तो हमारा डायोड चेंज करके देखेंगे, उसके बाद पहले PF चेंज करके देखते हैं क्या कंडीशन है। तो चलिए दोस्तों अभी हम देखते हैं यहाँ पे PF को रिप्लेस करने के बाद जो हमारा इम्पीडेंस है वो क्या दिखाता है हमारे को। तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को पहले कोई भी इम्पीडेंस नहीं दिखा रहा था। अभी यहाँ पे मेरे को 1009 के अराउंड मेरे को यहाँ पे इम्पीडेंस दिखा रहा है। और दूसरे पॉइंट पे अगर हम देख रहे हैं तो 400 जो है 57 इम्पीडेंस मेरे को दिखा रहा है। यानी कि जब भी हमारा PF जो है सीरीज़ में लगा होता है तो दोनों साइड से हमारे को इम्पीडेंस शो करता है। और जब हमारा जो PF है
और पैरेलल में लगा होता है तो एक तरफ से इस तरीके से 0 वैल्यू दिखाता है और दूसरी साइड से हमारे को इस तरीके से वैल्यू शो करता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे को एक साइड से पहले कुछ भी नहीं दिखा रहा था, दूसरे साइड से मेरे को इम्पीडेंस शो कर रहा था। अभी मेरे को दोनों साइड से सेम कंडीशन मिल रही है, दोनों साइड मेरे को इम्पीडेंस मिल रहा है, क्योंकि ये जो PFA चार्ज पंप सर्किट में लगा हुआ है और इसका जो काम है, ये जो फ्रीक्वेंसी है जो कि हमारे डायोड को देने का काम करता है जब हमारी वोल्टेज बूस्ट होती है। तो चलिए अभी देखते हैं सप्लाई देके क्या कंडीशन इसकी बनती है, हमारी जो वोल्टेज है वोल्टेज में क्या रहता है। तो पहले हम यहाँ पे पावर देते हैं और मल्टीमीटर को मैं यहाँ पे DC वोल्ट की रेंज पे सेट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे सेट को ऑन करता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो AVDD वोल्टेज था पहले हमारा, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 15 वोल्ट की सप्लाई थी जो कि यहाँ पे नहीं मिल रही थी, अभी यहाँ पे ओके है। और अगर मैं यहाँ पे VGH वोल्टेज देखता हूँ तो मेरे को यहाँ पे 27 वोल्ट जो है इसका VGH वोल्टेज बिल्कुल ओके मिल रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अभी हम आपको इसकी पिक्चर भी देख लेते हैं, पिक्चर की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे अगर हम पिक्चर देखते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसकी पिक्चर में क्या आ रहा है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पिक्चर बिल्कुल इसकी ओके हो चुकी है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल आते हैं और आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे ट्रेनिंग ले सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।